जब अपन मर जाएंगे, मरेंगे, व्यास की जितमान से कोई नहीं बचेंगे। अच्छा, इस शरीर को कोई घर में रखेगा क्या? बोलो, जल्दी ले जाओ भाई, शाम हो जाएगी। तो फिर रात्रि बड़े प्रेत को कौन रखेगा? बोलो, सही बात कह रहा हूं कि नहीं? पत्नी जो मरने की जीने की सौगंध खाती है, वह भी कहेगी कहां जा रहे हो, बैठो यहीं। अब तो सवेरे ही जलेंगे, अब तो रात्रि हो गई, अब कोई जलेगा, अब थोड़ी जाएंगे। बोले नहीं, मेरे पास ही रहो। जो पत्नी एकांत में रहना चाहती थी, पति से प्रेम करती थी, वो भयभीत होने लगी क्या नहीं? अच्छा, जल गए, घर के सदस्य बोले चश्मा भी ले जाओ, चश्मा रखा है। एक बोला बेंत ले जाओ, बेंत, उनका बेंत भी ले जाओ। और लौट के जब आए महाराज से, उसके बिस्तर खटिया बढ़िया बाहर सब। गलत कह रहा हूं क्या? बोलो, क्यों? उसको वो यूज करते थे, वो उनकी थी। अच्छा मुझे बताओ, सांची बताओ, जो तिजोरी में रखे हुए पेमेंट, रजिस्ट्रियां और एफडी, और अफसोस समझ ही गए, उनको मरघट में ले जाते हैं, फेंकते हैं क्या? बोलो शर्मा जी, उनको कोई नहीं फेंकता, बोले इसको यहीं रहने दो, बताना मत कितने बीमा है, किसी से मत कहना। वो छिपा करके रख लिए। अरे भैया, उनके जो कपड़े थे वो तुमने फेंक दिए, वो जमादार को दे दिए, मरघट में फेंक करके आए, कफन को फेंक करके आए, जिस पे ले करके गए उसको फेंक दिया। ये भी तो कागज का टुकड़ा है जो घर पे रखा है ना, उसको नहीं देंगे। उससे छूत मानता है कोई? बोलो, उस पर गंगा जी में जाकर के नहा करके ही रख लेते ना, उनमें तो कोई छूत नहीं है, सो तो जेब से ही निकाल लेंगे। एक्सीडेंट हो गया, मर गया, जेब में मोटा पेमेंट है तो निकाल के रख लेंगे, बोले जा रखो पहले भैया। तो न कार से छूत है और न ही रजिस्ट्री की कॉपी से छूत है, न एफडी से छूत है, न बीमा पॉलिसी से छूत लगती है, पर व्यक्ति से, वस्त्र से। इसका मतलब क्या है? चाहत तुम्हारी नहीं थी, तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्रेम है, सीधा अर्थ है। कोई किसी को नहीं चाहता है और कोई किसी के लिए नहीं मरता है, बस यही माया है। जो इसको समझ ले, इससे पर्दा उठा ले, वही महात्मा संत है, परमहंस है, और जो इसमें फंस गया वही जीवात्मा है। बोलो राधे राधे राधे। भगवान से कहो, कृष्ण हे कन्हैया, बस तो नेत्र खोल। एक ज्ञान के नेत्र खोल जाएंगे, बस सारे झंझट मिट जाएंगे। तो इसलिए हमेशा शास्त्र का अवलोकन करो, संतों की वाणी सुनो। एक बार सैनिक से कह दिया तुमको जीना मरना देश के लिए, लेकिन फिर भी उनको लेक्चर दिया जाता है। क्यों? उनके इरादे, उनका खून ठंडा ना हो जाए। इसी प्रकार से अंतरात्मा जो सो रही है, वो संतों के उपदेश से जागती रहे। इसलिए बार बार कथा सुनो। कथा से कभी मंगल नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता, कथा मंगल करने वाली ही होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए इस संसार असार है, दुख का कुआं है। और पिताजी गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी दो से जिसने प्रेम किया वो रोता है। कौन से? बोले सुतः कस्य धनम कस्य, न किसी का धन, न किसी का बेटा, किसी का नहीं हुआ। जो गया वो चला गया। इसलिए जो बेटा से, यानी संतति से, संपत्ति से जो अटूट प्रेम करता है, सीमा से ज्यादा, भाई बच्चों से तो प्रेम किया ही जाता है। और देखो, सच्चा प्रेम यदि कोई किसी से करता है तो पिता पुत्र से। ऐसा सहायक, ऐसा मित्र, ऐसा सहयोगी, ऐसा शुभचिंतक आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वो ऐसा त्यागी संत है जो रोता है, जो अपने हृदय में छिपा करके प्रेम को रखता है, पर जग जाहिर नहीं होने देता है। माँ तो जाहिर कर देती है, रोने लगती है। माता के प्रेम को तो सब लोग जानते हैं, पर पिता वह गुरु है, वह मित्र है, वह तुम्हारा रक्षक है
कि हर बात पर डांटेगा, तुम बढ़िया भी करोगे तो डांटेगा, निकम्बा कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन अंदर से प्रेम करेगा, मेरा पुत्र आगे बढ़े। जिसके कांधे पर पिता का हाथ है, और मैं सत्य कहता हूं, जिसने पिता की डांट खा ली उसको किसी की डांट खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक फोटो बाबूजी की यहां लगाओ, कल लगी ऐसी जगह लगाओ कि हम भी देखते रहे, वो भी हमारे श्रोते ही है। ऐसा प्रेम मैं कह नहीं सकता। आज वो डरे की याद आ रही, असहाय जर्जर सरी। और जब मैंने एक कथा कही मुझे याद आई, वो जगह भी मुझे याद आ रही। तो बैठे बोले मैं बैठ नहीं पाऊंगा इतना। मैंने तुम लोड़ से टिक जाना, नीचे बैठ जाना, आराम कर लेना। और उनकी गर्दन ऐसे ही मुड़ी रही। शाम को मेरे से बोले और गर्दन में भी दर्द नहीं हो रहा है, आपको सीधे नहीं मुझे देखना था तो मैं ऐसे ही गर्दन करे रहा। 4 घंटे तक मैंने कथा सुनी, ना मेरे पैरों में दर्द, ना मुझे थकावट। अब मुझे भरोसा हो गया 7 दिन की कथा सुनी। वाह, ऐसे श्रोता, इतना प्रेम, नेत्र मृत मेरे पास पहुंच जाते। एक बार तो इतने असहाय हो गए, बीमार हो गए थे, उनके लली पड़ी थी, वो भी खिंच गई, लेकिन आते जरूर थे और हर समस्या को शेयर कर देते। बस मुझे भगवान मिल जाए तो मैं ये कथा और सुन लूंगा क्या ना। मैं बाबूजी अब सुन लिया आपने, इतनी 3 कथाएं तो हो गई। कथा के इतने प्यासे थे, कथा मात्री का जीवना उनका जीवन कर। जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, डोली तो 2 बार निकलती है, बारात, और दोनों का एक ही रूप है। आजकल तो कारों में जाते हैं दूल्हा, पहले पालकी में जाते थे ना। दोनों डोलियां देखो 4-4 के ऊपर है और दोनों सजती हैं। यह डोली भी सजी और अंत की डोली भी सजी, और दोनों में समानता भी एक ही है। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, तब क्या होगा?